इस ट्यूटोरियल में हम अपनी गेम के लिए बाकी यूआई एलिमेंट्स डिज़ाइन करेंगे। तो जो हमारे पास प्लेयर्स की आईडीज़ होंगी यहाँ टॉप में शो होंगी, और इसके अलावा टारगेट बॉल्स भी टॉप में शो होंगी, और कैमरा बटन, पॉज बटन के लिए हम यूआई एलिमेंट्स क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से 2D व्यू करेंगे और अपने इसी कैनवस के अंदर राइट क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी होगा, इसको हम यूआई का नेम दे देंगे और इसके अंदर एक और एम्प्टी क्रिएट करेंगे। एम्प्टी, इसको हम यूआई, ठीक है। और अब इसको हम सेट कर लेंगे अपनी पोजीशन पर, गिज़मोज ऑन कर देंगे ताकि हमारे पास बाउंड्रीज जो हैं वो स्पेसिफाई हो जाए। जो हमारे पास ये यूआई है, इसको हम यहाँ टॉप में शिफ्ट करेंगे और इस जो इसके अंदर है हम इसको यहाँ से इसको भी टॉप में शिफ्ट करेंगे। ओके, अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एक और एम्प्टी क्रिएट कर लेंगे और ये एम्प्टी होगा हमारी। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इसका साइज़ थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। लाइक इसका साइज़ होगा इतना, और दोनों साइड से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इसके अंदर जो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट है, ये मिडल लाइन रहेगा। ठीक है, देखें ये मिडल लाइन है यहाँ से। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और ये होगी हमारे पास आईडी। तो हम इसको लिखते हैं प्लेयर 1 आईडी। ओके, प्लेयर 1 की आईडी होगी और इसके अंदर राइट क्लिक। अब हम इसमें इमेजेस क्रिएट करेंगे। जो हमारी ये स्लाइडर, जो हमारे पास ये स्लाइडर था, ठीक है, इसको हम रीनेम करके आईडी 1, यानी कि 1 रिप्रेजेंट करेगा प्लेयर 1 की, और इसको हम इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। साइज इसका रख लेंगे 3, इनफ, या हम इसको 3.5 रख सकते हैं। ठीक है, ये बेटर है 3.5। और इसको हम अलाइनमेंट इसकी रखेंगे क्योंकि प्लेयर 1 की आईडी है, तो इसकी हम अलाइनमेंट इस तरह से रखेंगे। अब इसके इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये देखें, जब हम इसको स्केल करेंगे तो ये इस पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब तक हम इस तरह से दूसरी साइड को स्केल नहीं करेंगे, और इसका डिस्टेंस भी हमेशा इक्वल रहेगा, तो ये एक और बेनिफिट है। अब हम इसी के अंदर प्लेयर आईडी 1 के अंदर कुछ क्रिएट करेंगे, जैसे टेक्स्ट मैश प्रो, और इसकी अलाइनमेंट रखेंगे यहाँ से लेफ़्ट अलाइन, और इसमें हम लिख देंगे, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी कर देंगे। ओके, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसका हम नेम, और इसके साथ साथ हम इसका फ़ॉन्ट भी जो है उसको डिफ़ाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखें ये फ़ॉन्ट मैंने किस तरह से क्रिएट किए हैं। आप नॉर्मल फ़ॉन्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट मैश प्रो, क्योंकि ये टेक्स्ट मैश प्रो के फ़ॉन्ट्स हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, फ़ॉन्ट्स, यूआई फ़ॉन्ट्स, और यहाँ पर जो नॉर्मल फ़ॉन्ट्स हैं इनको क्रिएट करने के लिए टेक्स्ट मैश प्रो में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको आना होगा यहाँ से टेक्स्ट मैश प्रो फ़ॉन्ट एसेट। ठीक है, फ़ॉन्ट एसेट क्रिएटर। अब देखिए यहाँ पर इसको एक फ़ॉन्ट देना होगा। हम यहाँ से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको जनरेट करते हैं, तो देखें ये हमारे पास उसको जनरेट करके दे देगा, यानी कि इस फ़ॉन्ट को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट मैश प्रो में। उसके बाद हम इसको सेव एज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको कहीं भी सेव एज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने इनको देखें यहाँ पर सबको सेव एज़ किया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास इस तरह से फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। अब इनको यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट मैश प्रो के ऊपर।
तो ये फ़ॉन्ट ठीक है। और इसी के साथ नीचे हमारे पास आएगा टारगेट बॉल्स। बॉल्स ठीक है, इसको हम नीचे रखेंगे यहाँ पर, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अच्छा, इसका एंकर पॉइंट देखें, इसका टॉप में है, नहीं ठीक है। इसको हम मिडल लाइन कर सकते हैं, देखें यहाँ से ऊपर वाला भी जो है हमारे पास वो मिडल लाइन नहीं है, तो हम इसको भी मिडल लाइन कर लेंगे। ओके, दैट्स इट। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। और अब हम एक और इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस इमेज के अंदर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस इमेज के अंदर हम पैनल्स, ये हमारे पास टाइमर का काम करेगा, हम इसको नाम भी कर लेते हैं टाइमर, लाइक दैट। राइट क्लिक, टेक्स्ट मैश प्रो भी एक क्रिएट करेंगे, सॉरी मैश प्रो, और 0 0 मिड अलाइनमेंट, टेक्स्ट मैश प्रो को भी हम यहाँ से कर सकते हैं अलाइन, बट इसका साइज़ ऑटोमेटिक नहीं होगा, इसका साइज़ हमें यहीं से करना होगा, ठीक है। ओके, तो यूआई इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिए हैं। इस अपर यूआई के साथ ही मैंने देखें बॉल्स भी क्रिएट कर लिए। एक्चुअली ये बॉल्स जो हैं ये इनके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, अपर यूआई के अंदर। तो ये देखें प्लेयर 1 के लिए बॉल्स क्रिएट किए, और इनके अंदर क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है। इस टेक्स्ट में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/7, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट लिखा आएगा जितनी प्लेयर ने बॉल्स जो हैं वो पोर्ट कर दी होंगी। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैंने डुप्लीकेट करके सेट कर दिया, और इसके साथ साथ बटन्स कुछ क्रिएट किए हैं। ये जो हमारे पास एरो का बटन है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो जो ये हमारे पास पूरा बैनर है ये ऊपर वाली साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। एनिमेशन यानी कि इसकी होगी, और इसके अलावा इस बटन को अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस हमारे पास नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बटन हमने इसलिए क्रिएट किया है। एक्चुअली हमें इस बटन को भी रीनेम कर देते हैं बटन, और इसको हम यूआई के अंदर ही रखेंगे, ठीक है, यानी कि अपर यूआई के अंदर ही रखेंगे, क्योंकि हमने इसको भी एनिमेट करना होगा। और इसके साथ हमारे पास ये कैमरा है, कैमरा, और ये हमारे पास है पॉज बटन। ओके, तो ये इस तरह से दिख रहा है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब हम इनकी एनिमेशंस क्रिएट करेंगे।